जब आप एक रिश्ते में किसी सामने वाले की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हो तो वो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है। जी बिल्कुल करती है, क्योंकि आप सामने वाले की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसने जैसा सोचा था आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ये रिश्ते को प्रभावित करती है। अब ऐसे में हमें क्या करना? तो पहली चीज़ कि हम वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिश्ता है और जो आपसे अपेक्षा रख रहा है, पहले तो ये देखिए कि क्या उसकी अपेक्षा जायज़ है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने कर्तव्य से कहीं चूक गए? ऐसा भी तो होता है ना। हम कहेंगे महाराज ने कहा है कि आप ना तो अपेक्षाएं रखो और ना किसी को अपेक्षाएं दो, तो भाई हम तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है ना, लोग बातों का मतलब जो निकालते हैं वो अपने तरीक़ों से निकालते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप सामने वाले की अपेक्षा को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे अपेक्षा रख रहा है तो क्या वो अपेक्षा आपका कर्तव्य नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जा रहा है, अगर पेरेंट्स ने उससे पूछा है, या एक बच्चा जो नौकरी पर जा रहा है, एक अपेक्षा है परिवार की कि वो परिवार के साथ समय गुजारे, लेकिन वो पूरा समय दोस्तों के साथ जा रहा है, तो ये अपेक्षा यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे से, ये अपेक्षा नहीं है, ये तो एक कर्तव्य है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा ये समझे कि बाबा मैं परिवार का हिस्सा हूँ, और जिस तरह मेरे पेरेंट्स की मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी अपने पेरेंट्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह वो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मे बी मॉनेटरी, इमोशनल, फिज़िकल, उसी तरह से उनकी ज़रूरतें पूरी करना एज अ सन, एज अ डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, वो मेरी भी जिम्मेदारी है। तो हम ज़रा चेक करें कि ये अपेक्षा का नाम देकर आप इसे आंखें नहीं चुरा सकते। अगेन, ये आपका कर्तव्य है। तो पहले तो हम ये चेक करें कि जो अपेक्षाएं सामने वाला व्यक्ति रख रहा है, क्या वो हमारा कर्तव्य है। अगर वो हमारा कर्तव्य है और हम उसे चूक रहे हैं, तो सामने वाले से माफ़ी मांग कर कि आप उस कर्तव्य से चूक के आप वो कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करें। अब दूसरी पोजीशन आती है जहाँ पर वो कर्तव्य नहीं है। हम समझें वो कर्तव्य नहीं है, सामने वाला कुछ और ही अपेक्षा रख रहा है। अरे बाबा, तेरे को रोज़ आकर मेरे साथ 1 घंटा बैठकर कोई गेम खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर बोर होता। अब ऐसे में आपको उस व्यक्ति को, वो कोई भी क्यों नहीं हो, अपनी स्थिति समझानी होगी, बोलकर समझानी होगी, और 1 बार 2 बार पहले उसकी सुन लो कि उसकी ऐसी अपेक्षा क्यों है। पूरा करने के लिए आप बाध्य नहीं हो, लेकिन सुन लो। कई बार सुनकर ही व्यक्ति हल्कान हो जाता है, और ऐसे में उससे क्लियरली आप अपना व्यू पॉइंट समझा सकते हो। मैं समझता हूँ कि तुम ये ऐसा मुझसे चाहते हो, लेकिन मुझे माफ़ करना, ये चीज़ इस हद तक पूरी करने में मैं असक्षम हूँ। कभी कभार का कोई मामला हो, उसे पूरा किया जा सकता है। जैसे कई बार मैं देखती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक केस हमारे पास आया था कि दिल्ली की एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है ना, और लड़का भी बहुत समझदार, अपने पिता का बहुत कम एज में पूरा बिजनेस उसने संभाल लिया, और वो इतना इनोवेटिव था, नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, वो बिज़नेस फैलाता जा रहा था। शादी हुई, वो जो एक कोर्टशिप पीरियड रहता है वो हुआ, शादी के कुछ महीने हुए, हस्बैंड ने वाइफ को खूब टाइम दिया, घूमना घुमाना सब हो गया, पार्टी शार्टी सब हो गई, लेकिन एक पॉइंट के बाद वाइफ का शुरू हो गया, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता। अरे बाबा, तुम्हें अपने शौक़ पूरे करने के लिए मॉनेटरी भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, तुम्हें सारे वो गिफ्ट्स भी चाहिए, लेकिन उसे कमाने के लिए उसको ऑफिस तो जाने दो। एंड वो उसकी सास बड़ी हंसती थी। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, कि हमारा सा न्यू जनरेशन प्रॉब्लम्स, यू नो, आई एम बीइंग इग्नोर्ड। अब ये इग्नोरेंस किसकी है? ये इग्नोरेंस किसकी है? मज़े की बात ये कि सास ने ना पत्नी को समझाने का प्रयास किया ना पति को, भाई तुम इतने समझदार हो, दोनों आपस में निपटो। अब वो पत्नी कह रही है कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। बाबा, टाइम कैसे दे? वो बिजनेस संभाले या तुम्हें टाइम दे? अब यहाँ उस लड़की की बेवकूफ़ी है। शी शुड हैव मीन्स यू नो, उस प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि वो अकेली है, उसका मन नहीं लग रहा है, नई फैमिली, अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट शी शुड हैव टॉक्ड इट इन अ नाइसर वे।
इसका सोल्यूशन एक अलग तरीके से निकाला होता। इफ़ शी इज़ लाइक यू नो, इफ़ शी हैज़ केपेबल इनफ, शी इज़ केपेबल इनफ, ऑफिस ज्वाइन कर लेती, पति के साथ टाइम ही टाइम मिल जाता, या खुद कुछ कर लेती, बट ना, शी जस्ट वॉन्ट टू लिव, गेट स्टक इन दैट पीरियड, वो जो नई नई शादी वाला पीरियड है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम समझें कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, लेकिन एक रिश्ता है दो लोगों के बीच, उस सामने वाले व्यक्ति को सुनना, समझना और अपनी बात उन्हें समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। और जब हम इस तरह से करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बांध रहा है, जहाँ तुम बहुत ज़्यादा कस मसा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपनी तरफ से रिश्ते में ढील दे देनी चाहिए। ढील देने का मतलब ये नहीं है रिश्ता तोड़ दो, ख़त्म कर दो, ढील दे दो, ढील दे दो, उसको समझाने का प्रयास मत करो, चीज़ें ढील दे दो, ना आप इफ़ेक्ट हो ना आप उसको इफ़ेक्ट करने दो। थैंक यू, जय हो।